दोस्तों बांग्लादेश ने बड़ी ही चौड़ के साथ में मना तो कर दिया इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से कि भैया हमें सिक्योरिटी रिस्क है, इस वजह से हम नहीं आना चाहते यहाँ पर। तो इस तरीके की बातें करी इन्होंने पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान का वेन्यू श्रीलंका के अंदर था तो ये भी चाह रहे थे श्रीलंका के अंदर शिफ्ट हो जाए, लेकिन इन्होंने ये बात 1 साल पहले नहीं बोली थी। अगर बोली होती तो शायद सुन ली जाती। इन्होंने सीधा ही 20-25 दिन पहले बोली, जब बिल्कुल ही इवेंट सर पर खड़ा है, आने को है, 7 फरवरी से स्टार्ट भी हो जाएगा वर्ल्ड कप। दरअसल इन्होंने ये बात तब बोली जब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम से निकाल दिया गया आईपीएल में, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि भैया बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उस वजह से इसको नहीं खेलना चाहिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश ने कहा अच्छा तुमने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया आईपीएल से, तो अब हमें भी निकाल दो तुम T20 वर्ल्ड कप से। हम तुम्हारी कंट्री के अंदर नहीं खेलेंगे, हम किसी और कंट्री के अंदर खेलेंगे। तो अब यहाँ पर आईसीसी ने एक फैसला लिया। एक तो ये रिप्लेसमेंट ले आएंगे स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की, दूसरा बांग्लादेश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी जो BCB है यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। अगर ये फैसला पॉलिटिकल रहा तो इसके बाद में बांग्लादेश के ऊपर हैवी फाइन लगेगा, जो कि इनका जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर फाइनेंशियल फाइन लगने वाला है। इसी के साथ साथ आईसीसी इवेंट के अंदर इनको नहीं लिया जाएगा, इनको आइसोलेट किया जाएगा और एक तरीके से BCB को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं इनके साथ में। इसी के साथ साथ इनका फ्यूचर और ये जो इमेज है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इनकी रेपुटेशन अब उतनी अच्छी रही नहीं है वैसे भी, और अब आगे चल के रहने भी नहीं वाली है, जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने अब आईसीसी के इवेंट में कर दी। क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट की प्लानिंग पूरी तरीके से हो चुकी थी। पाकिस्तान का तो पहले से क्लियर था कि वो नहीं आने वाला है इंडिया में, वो तो 4 साल पहले क्लियर था कि हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की बातें तो हो चुकी थी। इसी के साथ साथ अब बांग्लादेश के ऊपर स्पॉन्सरशिप की भी पेनल्टी लग सकती है, ब्रॉडकास्टर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब आईसीसी अपने राइट बेचेगा ही नहीं, आईसीसी कह देगा भैया हमें नहीं दिखानी तुम्हारी कंट्री के अंदर। तो इस तरीके की भी चीजें की जा सकती हैं आईसीसी की तरफ से। सो फाइनली दोस्तों यूएस की डील हो चुकी है टिकटॉक के साथ में, जहां पर बाइट डांस ने करीबन 80% अपने स्टेक्स बेच दिए हैं यूएस और यूएई की कंपनियों को, जहां पर ओरेकल है, सिल्वर लेक है, MGX है जो कि यूएई की कंपनी, और बाकी कुछ कंपनियां भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है टिकटॉक के अंदर। तो ऑलमोस्ट 20% ही रह चुका है बाइट डांस के पास में, बाकी का सारा ये यूएस को दे चुके हैं और यूएई की एक कंपनी है जो कि यूएस के अंदर काम करती है उसको दे चुके हैं। फिलहाल के लिए जो चीज़ है अभी बाइट डांस के पास में वो है एल्गोरिथम को वो लाइसेंस करेगा, और इसी के साथ साथ जो डेटा सेंटर रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, वो यूएस के अंदर ही रहेगा, जिसको वो ही संभालेंगे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब कंट्रोल में रहेंगी यूएस के। तो यहाँ पर अब इस तरीके की डील फाइनलाइज हुई है, वरना टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन होना पड़ जाता है यूएस से। तो उससे बचने के लिए इन्होंने 20% ही अपने पास रखा है संभाल के, बाकी 80% इन्होंने कंपनी बेच दी है, जिससे कि यूएस को भी कॉन्फिडेंस है कि अब चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें उन्होंने यूएस की साइड ही कर ली है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस मीटिंग के अंदर बोला है कि वो ग्रीनलैंड को लेके एक डील फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, मतलब सुलहनामा तैयार कर रहा है। बेसिकली उनका कहना ये है, जिस डील के अंदर बैठे थे नेटो के चीफ मार्क रूटी, और ये जो मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड के डेवोस के अंदर चल रही है, जहां पर कई सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने करी हैं। एक तो उन्होंने जो टैरिफ थ्रेट दे रखा था कंट्री को, जो ग्रीनलैंड के अंदर हमारी बातें नहीं मानेगा उस पर हम टैरिफ लगा दें, तो इस तरीके की बातें हटा दी गई। इसी के साथ साथ नेटो कोऑर्डिनेशन कर रहा है डेनमार्क के साथ में इस फ्रेमवर्क को बनाने में। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की मांग ये है कि यूएस का मिलिट्री बेस सदा के लिए रहेगा ग्रीनलैंड के अंदर, जिससे कि आर्कटिक के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रांग रहेगी। इसी के साथ साथ 2 बातें और ऐड की गई हैं, जहां पर ये कहते हैं कि यूएस का सिक्योरिटी सिस्टम भी ग्रीनलैंड के अंदर लगेगा, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, जिसको गोल्डन डोम कह रहे हैं, कि अगर कोई भी अटैक करता है इसके ऊपर तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हमें मिनरल एक्सेस भी चाहिए ग्रीनलैंड का। तो मेन मुद्दा यही था, मिनरल एक्सेस चाहिए था इनको ग्रीनलैंड के अंदर। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कई सारी चीज़ें इन्हें दिख रही होंगी, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड को पाना चाहते। तो अब ये चाह रहे हैं कि चलो ठीक है ग्रीनलैंड नहीं मिल रहा, उसका मिनरल तो मिलना चाहिए हमें। तो इस तरीके की बातें कर रहे हो। इसी के साथ साथ मेन चीज़ ये मांग रहे हैं कि आर्कटिक रीजन के अंदर रशिया चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ उनको ग्रीनलैंड के अंदर कोई भी फुटहोल्ड नहीं मिलना चाहिए कि वो अपना बेस बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिसको डेनमार्क तक पहुँचाया गया है नेटो द्वारा, और आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो चीज़ मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो यही है कि जो नेचुरल रिसोर्स है ग्रीनलैंड का वो मिल जाए, उन्हें रेयर अर्थ मेटल मिल जाए। तो इस तरीके की चीज़ों पे उनकी नज़र है और वो हर कंट्री के अंदर यही चीज़ देख रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर पेट्रोल देख रहे हैं, यूक्रेन के अंदर भी रेयर अर्थ मेटल देख रहे हैं कि 500 बिलियन US$ की वर्थ का अगर तुम हमें रेयर अर्थ मेटल दे देते हो तो हम तुम्हारे साथ दे देंगे, और तुम्हें अगर हमारी मदद चाहिए तो हमें वो देना पड़ेगा जो हमें चाहिए, हम फ्री में तो मदद करने नहीं वाले। तो ये उसी तरीके की कंट्री है। ग्रीनलैंड के अंदर भी इनका मतलब बस इतना ही था कि इनको नेचुरल रिसोर्सेज निकालने थे
रशिया और चाइना के नाम पे। दोस्तों वैसे तो इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी की रैंकिंग के अंदर ये नंबर 1 पर आती है, लेकिन इसी के भागीरथपुरम नाम के एक एरिया के अंदर 23 लोगों की जान चली गई थी गंदा पानी पीने की वजह से, क्योंकि उनको वाटर बॉर्न डिजीज हो गए थे, वॉमिटिंग हो रही थी, डायरिया हो रहा था, जॉइंटिस जैसे सिम्टम आ गए थे, एक छोटे से नन्हे से बच्चे की भी जान चली गई थी इस तरीके के पानी पीने की वजह से। तो यहाँ पर अब एक और इंसिडेंट सामने निकल कर आया माहो नाम की एक जगह के अंदर जहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन हुआ। 22 लोगों की हालत खराब हो गई है, 9 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, बाकियों को होम ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर। इनको भी वही सिम्टम आ रहे हैं वॉमिटिंग के, डायरिया के और इसी के साथ साथ जॉइंटिस जैसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, फीवर भी आ रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन ये कुछ हफ्तों में दूसरी बार हुई है इंदौर के अंदर, जिसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब ऊपर ऊपर से क्लीन है और नीचे गंदगी फैल रही है जिसमें से पानी लोगों के पेट में जा रहा है और उन्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मुंबई के वडाला के अंदर से बहुत ही शॉकिंग वीडियो सामने निकल कर आ रही है जहां पर 46 साल की एक महिला ने अर्बन कंपनी की सर्विस यूज करी थी होम मसाज के सेशन की। अब जो थेरेपिस्ट आती है उनकी मसाज के लिए, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इक्विपमेंट ठीक नहीं, हाइजीन नहीं है, जिसकी वजह से वो कैंसिल कर देती है इस सेशन को, जिसके बाद में वो महिला जाती नहीं है वहाँ से, वो वहीं पर खड़ी रहती है कि मेरे से आपने कैंसिल कैसे करवा दिया, आप करवाओ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू हो जाती है जिसके बाद में महिला कहती है कि आप चली जाओ यहाँ से, मुझे आपसे नहीं करवानी है मसाज, जिसके बाद में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई उस हद तक पहुँच जाती है कि बाल खींचने, गिराना, इस तरीके की हरकत हो जाती है। जो 18 साल का लड़का उस वक्त में मौजूद होता है वो वीडियो बना लेता है उस थेरेपिस्ट की और उसके बाद में पुलिस को भी कॉल कर दी जाती है। यहाँ पर अर्बन कंपनी ने इस महिला को रिमूव कर दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से और इसी के साथ साथ जो विक्टिम है उनको अब सपोर्ट देने का भी कहा है। इसी के साथ साथ पुलिस का एक्शन अलग चल रहा है उस थेरेपिस्ट के ऊपर। घर में खड़े रह के बात नहीं करना, बदतमीज लोग मेरे घर में। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है। जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मार। छोड़। We'll call the police. Yeah. Your career is done. Please leave. Leave. छोड़ मेरे। Leave her. दोस्तों आज तो शॉकर पे शॉकर हो रहा है। दरअसल जौनपुर के अंदर से एक शॉकिंग खबर आ रही है कि 24 साल का एक नीट एस्पिरेंट सूरज भास्कर MBBS में एडमिशन करवाना चाहता था। अब उसका नॉर्मली हो नहीं रहा था तो उसने PWD कोटा, जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाला कोटा होता है, उसका फायदा उठाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने अपने पाँव को सुन्न किया और उसका कुछ हिस्सा काट दिया खुद से ही और उसके बाद में जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो भैया वहाँ पे MLC बनती है, इसको शायद ये बात मालूम नहीं होगी। MLC बनी, पुलिस आई, पुलिस ने फिर जब इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड का स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था बॉयफ्रेंड के स्टेटमेंट से, जिसके बाद में एविडेंस ढूंढे गए और मिला वहां पर एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, जिससे कि मालूम चला कि इसने अपना पाँव सुन्न किया और उसके बाद में खुद ही अपना पाँव काट दिया, ये सोच के कि इसको PWD कोटे के अंदर एडमिशन मिल जाएगा MBBS के अंदर। तो बेसिकली अब इसने जो काम किया है उससे अब इसी के ऊपर सारी चीज़ आ चुकी है। एक तो इसने अपना पाँव काट लिया, सेल्फ हार्म किया, और दूसरी चीज़ इसने पुलिस को गुमराह किया, तीसरी चीज़ इसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, चौथी चीज़ इसने PW कोटे का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। दरअसल PWD कोटे के अंदर 40% मार्क्स भी काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चाल इन्हें चली थी। इसने कह दिया मेरा पाँव किसी ने काट दिया, जिसके बाद में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करी थी कोई ढूंढेगी कुछ ना कुछ, तो पुलिस ने भैया ढूंढ लिया एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। उसके बाद में गर्लफ्रेंड का स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ, कई सारे केसेज अब इसके ऊपर लगने वाले हैं। एक तो PWD से फ्रॉड करने का केस लगेगा, दूसरा एविडेंस मिटाने का केस लगेगा क्योंकि इसने सिरिंज भी कहीं ना कहीं फेंका ही था, और तीसरी चीज़ इसके ऊपर लगेगा जो पुलिस को गुमराह करने का केस है वो लगेगा, और अपने आप को ही हार्म करने का भी शायद कोई केस होता हो तो वो भी लग जाएगा। दोस्तों हम रेलवे को दोष देते हैं जब भी कोई ट्रेन डीरेल हो जाती है या क्रैश हो जाती है, इस तरीके की बातें करते हैं कि पता नहीं किस तरीके का सिस्टम लगा रखा। वंदे भारत को रोकने के लिए ही देखो किस तरीके से ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम वंदे भारत को रोक के ही रहेंगे और उसके लिए पूरा का पूरा पेड़ ही ट्रैक के ऊपर डाल देते हैं इस तरीके से, और उसके बाद में रील बनाते हैं उसको इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, उसके जो व्यू आ रहे होते हैं उसके ऊपर थैंक्स भी बोलते हैं। 9 लाख की फैमिली बन चुकी है इनकी। तो इस तरीके का भी अब कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और लोग देख भी रहे हैं कि वंदे भारत को ये रोक रहे हैं। रुकवा दिए हम सब गाइस, रुकवा दिए गाइस वंदे भारत को। देखिए वंदे भारत माँ, देखिए गाइस, ये वंदे भारत असली वंदे भारत है गाइस, असली वंदे भारत है। देखिए पुलिस अंकल भी निकल गए थे हम सबको देखने के लिए। नहीं घुस नहीं रहे थे, देखिए बोल रहे हैं कि काहे घुस रहा था, घुस नहीं रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। हम सब वंदे भारत को रुकवा देंगे तेरा माँ का।
किसी ट्रेन को रोकने के लिए, उसके ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हजारों लोगों की जान को रिस्क में डलवा रहे हैं। मान लो कोई ट्रेन नहीं रुकती है तो क्या होगा उसके साथ में, वो डीरेल हो जाएगी, कोई क्रैश हो जाएगा, उसके बाद में लोग इंजर्ड हो जाएंगे, किसी की जान चली जाएगी, लेकिन इनका कुछ नहीं जाएगा और हम दोष दे देंगे रेलवे को कि उनकी वजह से हुआ है, उन्होंने इस पूरे ट्रैक को सही से संभाल के नहीं रखा और इसके ऊपर वंदे भारत चला रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज़ टेररिज्म नहीं कहलाएगी? जिस तरीके की चीज़ें करते हैं कि पत्थर रख देते हैं ट्रैक के ऊपर, पूरा का पूरा पेड़ रख दिया है ट्रैक के ऊपर और उसके बाद में व्लॉग भी बना रहे हैं। मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है और उसके बाद में डाल भी सकता है पब्लिकली कि भैया देखो हमने ये कर दिया है।